अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जी बिस्मिल्लाह कर रही हूँ मैं नाश्ते से। सुबह का आगाज़ हो चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने ख़रीदी है आज मछली। तो मछली मैं आज बनाऊंगी। और मछली बनाने के लिए जो है वो मैंने क्या किया, सबसे पहले धोतल फ़िश है, ये धोतल मछली है और ताज़ी ताज़ी मछली है, आज ही ख़रीदी। तो मैंने कहा कि चलो उसकी सालन पहले मैं बना देती हूँ। तो सिरका लगाया, सिरके के साथ पानी में डिप करके मछली को छोड़ दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उतनी देर में मैंने किचन क्लीन कर लिया था और दूसरे कामों को निपटा लिया था, ताकि ये है कि मैं जब कुक कर चुकूँ मछली तो मेरे पास ऐसे एक्स्ट्रा काम ना हो। फिर यहाँ पे प्याज को जो है वो स्लाइस कर लेना है, अनियन को। और अगर आधा किलो मछली है तो उसके साथ आप दो या मतलब छोटी छोटी दो प्याज ले लें और टमाटर को स्लाइस कर लिया। अब वोक में मैंने ऐड किया है जी अनियन, सॉरी बाहर वाले चूल्हे पे बना रही हूँ मैं, ओवन वाले चूल्हे पे। तो वोक में मैंने ऑयल डाल के गरम कर लिया है और साथ में प्याज डाल के कवर कर दिया। प्याज डाल के कवर करने से ये होता है कि बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाती है और क्रिस्पी बहुत अच्छी फ्राई होती है। और अगर चाहें तो वो बहुत जल्दी से मेल्ट भी हो जाती है, अगर सालन में उसको मेल्ट करना चाहते हैं। तो ये जितनी देर में फ्राई हो रही थी तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चला ले रही हूँ मॉइस्चर के साथ। जब ये फ्राई होती है ना तो बहुत ही सही सा फ्राई होती है। अब इसको मैं निकाल लूँगी, जितनी मैं निकाल सकूँगी उतनी निकाल लूँगी, तकरीबन पूरी निकाल लेनी है और थोड़ी बहुत बच गई है। तो उसके बाद हमने कुछ स्पाइस लेने, ज़ीरा है, अजवाइन, मेथी दाना और राई दाना, ये तमाम अज्जा जो है ना ऐड करने हैं इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया है। अच्छा, मैं डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा अगर मछली आप बनाने में वाकई इंटरेस्टेड हैं। ये वाली मछली का सालन और बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही लोग पसंद करते हैं माशाल्लाह। तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कड़ा लिया और साथ में धोतल फ़िश की जो भी सर वर के जो हिस्से थे ना, सर के दुम के ये वाले पार्ट्स जो हैं वो मैं सालन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो वो मैंने सारे जो है वो डाल दिया है इसी ऑयल में, ताकि सिरका और जो पानी मैंने डिस्कार्ड किया है उसके बाद भी अगर कोई स्मेल हो तो निकल जाए। वैसे इतना ज़रूरी नहीं होता, इतना ज़्यादा पक जाता है कि उसके बाद ऐसा होता नहीं है कि स्मेल रहे। कवर करके इसको भी कुक कर लिया ताकि ये अच्छा सा मॉइस्चर के साथ अंदर सारा जूस सा और इसमें हो जाए, ऐसा ना हो कि वो सारा ड्राई सा फील हो। तो उसके बाद जो है ना फिर इसमें तेज़पत्ता भी मैंने ऐड कर दिया है और हल्का हल्का सा इसको ऐसे ही फ्राई करती रही हूँ, फ़ौरन पानी ऐड नहीं किया है, ताकि ये अगर बाद में फिर, क्योंकि हम चला नहीं सकते ना चमचा, जब ये हो जाएगा कुक तो फिर हम चमचा नहीं चला सकते। अब इसमें मैंने ऐड किया है जी टमाटर का पेस्ट और प्याज जो मैंने निकाली थी ना, उन दोनों को फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च। कुटी हुई मिर्च जो है वो इज़ ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं। और इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा सा। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप इस टाइम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और टमाटर और प्याज को जो है ना पीस के ही डालिएगा तो वो बहुत अच्छा इसका ग्रेवी बनेगा। और यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने सॉल्ट और ऐड किया साथ में जिंजर गार्लिक का पाउडर। और उसके बाद जो है इसको ऐसे ही कवर करके स्लो स्लो कुक कर लिया है। बहुत ज़्यादा भुना पानी हो नहीं सकती, अब अगर मिक्स किया ना तो मछली टूट जाएगी, वैसे ही वो सर के पीसेज है ना। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया है तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ जी अब इसमें पानी ऐड करना चाहिए, यानी कि शोरबा बनाने के लिए। तो फिर उसमें पानी मैं ऐड कर दूँगी। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा इसी में कुक कर ले रही हूँ, तकरीबन 15-20 मिनट जो है ना मैंने इसी में कुक कर लिया। अच्छा, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है आलू, जो कि चौकोर कटे हुए आलू हैं। और आलू, मछली आलू जो है ना हमारे यहाँ बहुत शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी ऐड करते हैं। और ये वो वाला पानी है जो कि बचा था ना टमाटर का, जो मैंने ग्राइंड किया था, तो उसी में ही करके मैंने बना दिया ताकि ज़ाया ना। और देखें ये इसको कुक कर लेंगे बहुत अच्छा सा 2 घंटे के लिए, जितना चाहें जितनी मर्ज़ी। और देखें ये मज़ेदार सा मछली का सालन तैयार हो गया। और मैं आ गई हूँ अंदर वाले किचन में और इसी में कुक करने लगी हूँ। मैंने कहा वो वाला चूल्हा जो है साफ़ ऑफ करके हटा देती हूँ। तो यहाँ पे बस अब कुक ही होना है इसको, तो बस इसको पका लेते हैं। तो ये 1-2 घंटा भी आराम से पकाएंगे ना तो कोई मसला नहीं है। बहुत सारा सा पानी डाल के और इसको कुक होने धीमी आंच पे छोड़ दें। साथ में हरी मिर्च डाल दें और हरा धनिया, पुदीना लाजमी डालिएगा। गरम मसाला वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, मछली एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़े बूढ़े बच्चे हर कोई खाना चाहते हैं बहुत शौक से, और मछली की अपनी तासीर बहुत गर्म होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।